हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन मॉडलिंग, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी और जो आपके जिल अकाउंट्स थे उनको उनके साथ अटैच कर दिया गया था। तो ये आपकी असाइनमेंट है जिसके मुताबिक आप लोगों ने करंट एसेट और इसके जो जिल अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस के अकाउंट्स जिल अकाउंट्स को आपने क्रिएट किया हुआ है और उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेरी गुड, ब्रिलियंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेरी गुड। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और उसके अलावा आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। वेरी गुड। अच्छा, अब आपने कितने एंट्रीज पोस्ट की हैं, कौन कौन से एंट्रीज पोस्ट की हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो इसमें देखें, कम टू जनरल लेजर, कम टू अकाउंट। और के अकाउंट से पहले आप डॉक्यूमेंट में आ जाओ और डॉक्यूमेंट में आप आ जाए डिस्प्ले FB03, तो 2024 और नंबर यहाँ पे पहले दें 1। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका होगा। सर मैंने जो किया था ना मेरा डॉक्यूमेंट सेकंड हुआ था। फर्स्ट सेकंड। मेरा नहीं होता, पता नहीं क्या उसमें ओके। नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4 में एंट्री हुई थी मेरी ना। ओके, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट नंबर 3, आपने इंडिविजुअली इनको एक्सेस करना है। और उसके अलावा एक और आपको बात बता दूँ जिससे जो है आप अपनी जो ट्रांजैक्शन से उसका जो रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं जी सर। विद बैलेंस। उसके बाद इंशाल्लाह हम does not exist। डॉक्यूमेंट नंबर 2, ये आपकी कैपिटल की एंट्री पोस्ट हुई और जी सर। कितनी 35 मिलियन की। अच्छा, आप तो ये देखते हैं कि जो आपकी इनिशियल कैपिटल की एंट्री है ना, आप जैसे कि बैंक है और इसमें से आम तौर पे क्या होता है कि जो भी आपने एक्सपेंसेस पे करने हैं वो कैपिटल से आप पे करते हो, उसका बैलेंस। और ये डॉक्यूमेंट नंबर 3, UBL। ओके, डॉक्यूमेंट नंबर 4। ये सर काइंडली देखिएगा डॉक्यूमेंट नंबर 4, ये ठीक नहीं किया नहीं, मैंने। ये इसमें आपने नहीं करना था क्योंकि ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था कि जो कैश की एंट्री है वो FB50 में पोस्ट नहीं की जाएगी। FB50 में वो एंट्रीज पोस्ट होती हैं जो अदर देन कैश हो, जिसमें कैश ठीक इन्वॉल्व है ना सर। हो। क्योंकि ऐसे ठीक है टीम ने सर। कैश के लिए एक अलग से जो है ना वो पोर्टर को मेंटेन किया हुआ है, उसका एक अलग से पाथ है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है सर। कैश इन हैंड, पेटी कैश और कैपिटल 2 लाख। आप एक काम करें, इसको चेंज करें, यहाँ पे जो है ना आप वो लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। ठीक है सर। ट्राई करके फिर मुझे बताइएगा। राइट सर। ओके। या इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं सर। अगर हाँ जी। डिलीट वैसे ही पूछ रहा हूँ कि इन नहीं, केस अगर मैं डिलीट कोई करनी हो ट्रांजेक्शन। डिलीट तो नहीं होगी, अलबत्ता आप इसको रिकंसाइल कर सकते राइट सर। हैं। ओके। ठीक है सर। अच्छा, और इस तरह की कोई भी एंट्री हो ना जिसमें आपको डाउट हो तो आप उसको पार्क कर दिया करें, ताकि बाद में हम उसकी सुपरविजन करने के बाद उसको सेव कर दें। राइट। जी ठीक सर। अच्छा, कैश के एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट की जाएंगी, कैश जर्नल FB60। अच्छा, यहाँ पे ये देखेंगे, ये आपका कंपनी कोड और ये कंपनी कोड GS01, एंटर, तो एरर आ जाएगा फिल आप। सो आज का टॉपिक है वी हैव टू क्रिएट कैश कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल। सो कम टू बैकएंड। SPRO, PMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आप आ जाए बैंक, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश जर्नल, क्रिएट ये अकाउंट कैश जर्नल।
ओके, यहाँ पे कैश आपका कौन से 102 103। ओके, आपने क्रिएट किया हुआ है, वेरी गुड। डिफाइन अमाउंट लिमिट, अच्छा यही यूटिलाइज हो जाएगा सर आगे? ये सॉरी, वो भी 01 एसेट्स, और इसको क्रिएट करने 101 कैश। अच्छा, बॉस तो ऐसा होता है कि फैक्ट्री का अलग कैश मेंटेन किया जाता है, ऑफिस का अलग कैश मेंटेन किया जाता है, पेटी कैश अलग मेंटेन किया जाता है। जी अच्छा, और वापस आ जाए, डिफाइन अमाउंट लिमिट, न्यू एंट्री और बी 01 कंपनी कोड, करेंसी पी क्या, वेट फ्रॉम 01.01.2024, अमाउंट आप इसमें लिख दें 25 सॉरी 2.5 मिलियन एंड सेव। डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर कैश, इसको आप स्किप कर दें, और डिफाइन नंबर रेंजेस इंटरवल ये आप इसको इम्प्लीमेंट करें, और बी 01 click on this interval from 1 sorry डॉक्यूमेंट नंबर रेंज 10 कर दें, और फ्रॉम नंबर ऑफ 10001 सेम नंबर आपने प्लीज। एक्चुअली में सर ये सीरियल नंबर में दिया है, रिसिप्ट नंबर जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज सीरियल नंबर, रिसीट नंबर, राइट। डेटा वाज सेव्ड। अच्छा, डिफाइन नंबरिंग ग्रुप्स ये स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दें, सेटअप कैश जर्नी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये रेंज नंबर इसकी 10 ही होगी? 10 बेसिकली SAP का बाय डिफॉल्ट कोड है, और इसमें जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बताया था ना, जिसमें क्या होता है कि हर जो डिपार्टमेंट है उसका जो डॉक्यूमेंट है उसका अपना एक अलग कोड होता है। जैसे कि कस्टमर डॉक्यूमेंट उसका 14 था, कस्टमर इनवॉइस 15 था, वेंडर डॉक्यूमेंट 18, वेंडर डॉक्यूमेंट 17। इसी तरीके से जो कैश के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, कैश डॉक्यूमेंट का जो सीरियल नंबर है उसका कोड है 10। जब अब यहाँ पे आपने न्यू एंट्री को क्रिएट करना है, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो सबसे फर्स्ट वाला है स्टैंडर्ड उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी एज कर दें, और फिर यहाँ पे जो है अपना कंपनी कोड चेंज कर दो, और भी 01 और CJOP। CJOP क्या है? कैश जनरल ऑर्गेनिक बेवरेजेस। जी अकाउंट क्या था आपका 101, करेंसी पी क्या, और यहाँ पे आप इसका नाम दे दें कैश जनरल। enter, enter again and save। now come back। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कैश की कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, इनके कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो हैं जिसमें कैश आपका इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं प्लीज? कैश में सर
यानी कि किन ट्रांजैक्शन से कैश इनफ्लो हो सकते हैं, किन ट्रांजैक्शन से कैश आउटफ्लो हो सकते हैं। सर मोस्टली तो आउटफ्लो ही होगा ना, देखिए एक्सपेंसेस हैं जो हमारे। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि तमाम एक्सपेंसेस में आपका कैश आउटफ्लो होता है। अच्छा, कैश का इनफ्लो कहाँ पे होता है? जब आप बैंक से कैश रिसीव करते हैं, कैश इनफ्लो होता है। कस्टमर से कैश रिसीव करते हो, कैश इनफ्लो। रेवेन्यू से कैश जो आपका आता है, कैश इनफ्लो होता है। अब कैश आउटफ्लो, सर रेवेन्यू से कैश इनफ्लो होगा ना, और एक्सपेंसेस जितने होंगे उससे कैश आउटफ्लो हो जाएगा। यस, एक्सपेंसेस से कैश आउटफ्लो होगा। और उसके अलावा जो आपका वो है वेंडर को जब आप पेमेंट करते हो, कैश आउटफ्लो होगा। जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपका कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है। और B01, और यहाँ पे आपने बताना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कैश रिसीट फ्रॉम बैंक, और ये स्किप कर दें, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कैश, सॉरी गलत हो गया, ये कैश रिसीट बैंक का क्या था 100, कैश फ्रॉम बैंक, वो भी 01। और रेवेन्यू कैश रिसीट, रेवेन्यू का आई थिंक अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया। इफेक्ट्स 00, और रेवेन्यू का बता सकते हैं क्या था उसका, रेवेन्यू का 600 700। लेट मी चेक, ओके 600 अकाउंट ग्रुप आपका आ जाएगा। आई थिंक रेवेन्यू का हमने क्रिएट नहीं किया है। रेवेन्यू का सर 500 to 599 सर। I think I didn't create account group in जी सर। OB01 master data, user accounts, preparation, different account. अच्छा, इसमें 1 2 3 4 न्यू एंट्री। क्या था 600 500? आई थिंक 600 था। सर मैंने जो अपना बनाया था वो 500 to 599 था। ओके 599 तो ये मेंटेन कर लेते हैं। इसको बस 00 500 इनकम, और यहाँ पे आ जाएगा इनकम इनटू कैश। ओके, अब इसमें कोई भी आपकी इनकम आ सकती है जिसमें आपका कैश इन्वॉल्व हो।
आमतौर पे जो कस्टमर से पेमेंट लेते हैं वो बैंक से लेते हैं। सॉर्ट की YB01 एंड से। अच्छा, एक्सपेंस का भी हम क्रिएट कर लेते हैं। एक्सपेंस में आपका जाएगा 400। जी सर, डायरेक्ट एक्सपेंस है 400। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताइए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 600 to 699। ओके, आई थिंक इसमें मुझे चेक करने दें। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 1 0 1 2 3 4। जो कैश एक्सपेंसेस हैं वो आपके आम तौर पे या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं या नॉन ऑपरेटिंग, या आपके उसमें जाते हैं इंटरनेट एक्सपेंस में। बाकी आपके जितने भी इंटरनेट एक्सपेंस हैं वो आप थ्रू बैंक पेमेंट करते हो। ठीक है सर। सो वी हैव टू क्रिएट अकाउंट ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस, IEAG इंटरनेट एक्सपेंस। For the 600 sir. Okay, we have created account of indirect expenses. Now come to create GL account. Create 600. अच्छा, तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके लिए आप जो है प्राइमरी कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसको रिफ्रेश करेंगे। Hundred प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गई, एक्सपेंसेस। अच्छा, जो भी एक्सपेंस, जो ऐसे एक्सपेंस जो आपने कैश में पे करने, आप उसको यहाँ मेंशन करोगे। कंट्रोल डेटा कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, इसमें आप करेंगे 01 बैंक इंटरेस्ट IB01 से।
रेवेन्यू का था 500, कैश फ्रॉम रेवेन्यू। अच्छा, OB01। अब आपका जाएगा कस्टमर, कस्टमर का यूज होगा D, और यहाँ पे 2, और कस्टमर का अकाउंट नहीं मेंशन किया जाएगा, जस्ट कैश फ्रॉम कस्टमर। और भी एक्चुअली सर ये थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए थी। अच्छा, जब आप देखें आपके पास तीन सोर्सेस हैं कैश इनफ्लो के: कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम रेवेन्यू एंड कैश फ्रॉम कस्टमर। ठीक है सर, क्लियर है। तो जो कस्टमर और वेंडर का जो होगा ना, उसमें जीरो अकाउंट मेंशन नहीं किया जाता। ओके, ठीक है। अब हम बात करें एक्सपेंसेस, सॉरी, कैश पेड, पेमेंट टू बैंक 100, कैश सर ये टू बैंक। रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा? ये नहीं 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 नहीं, देखें यहाँ पे हम बात करेंगे किन किन सोर्सेज से आपका कैश इनफ्लो होगा, किन किन सोर्सेज से कैश आपका आउटफ्लो होगा, ये वो चीज़ है। अच्छा, क्योंकि सर मैं ऐसे टैली करूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ना, कि वहाँ पर ये कहाँ मेंशन होगा। हाँ, वहाँ पे अभी उस आपने अच्छा, अभी आपको मैं उसको गाइड कर दूँ, अभी उसको एज एक तरफ करें प्लीज। जी ठीक। एक्सपेंसेस 1, अच्छा क्या था, 600, OB01, वही आपका देता के एंट्री पोस्टिंग 1, कैश टू एंटर से। अच्छा, अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने जस्ट कैश का जो है ना जीरो अकाउंट आपने वो असाइन करना है, और कुछ भी नहीं करना, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी एडजस्टमेंट होती जाएगी इंशाल्लाह। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने ये बताना कि जो फर्स्ट 3 ऑप्शन हैं ये इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से आएगा। कैश आपका बैंक से इनफ्लो हो सकता है, बैंक जब आप बैंक से कैश रिसीव करते हैं वो इनफ्लो होता है, जब आप रेवेन्यू से कैश रिसीव करते हो वो आपका इनफ्लो, कस्टमर से जब आप कैश देते हो वो आपका कैश इनफ्लो होता है। ओके, नाउ कम टू FBCJ। अब यहाँ पे हम पोस्टिंग करेंगे, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन हैं आपने उनके यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। OB01, OBCJ, एंटर। अच्छा, उसके बाद आपने फोकस करना है डेट्स के ऊपर। CJOP, अच्छा आपने ये काम करने के जो भी ट्रांजेक्शन हैं कैश की, सबसे पहले तो आपका कैश ओपनिंग बैलेंस में हमेशा जब आपके पास कैश आएगा तो तब आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ओके, और इसमें चेक्स भी हैं, लेकिन आम तौर पे हम जो चेक्स हैं उसको हाउस बैंक में एडजस्ट करते हैं, तो आपने जस्ट कैश को ही फोकस करना है। let me check।
अच्छा, ये मुझे ज़रा चेक करना है कि यू आर नॉट अथॉराइज टू रीड एंट्रीज इन कैश जर्नल। OB01 और CJOP, ये ले। तो ये आ गया आपका ऑर्गेनिक बेवरेजेस कैश जर्नल। अच्छा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं कैश रिसीट। एक्चुअली काफ़ी इसमें स्क्रीन्स ओपन हैं, तो आप कोशिश करें बाकी जो स्क्रीन्स उसको आप क्लोज कर दें। इसको भी क्लोज कर दें। जी ठीक है सर। क्लिक ऑन कैश रिसीट। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जो अभी हमने ट्रांजैक्शंस को कॉन्फ़िगर किया ना, यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि कैश रिसीट कहाँ से आपका आएगा, बैंक से आएगा इनिशियली। अमाउंट आप दे दें 1.5। और उसके बाद यहाँ पे जीएल अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये रेड है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पहले आप इसको सेव कर दें। सेव सिलेक्टेड एंट्री एंड देन आप इसको पोस्ट करेंगे। इसमें जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं कैश ऐसे एक्सपेंस जो आपने कैश में पे करने हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे FBCJ में। कैश की तमाम एंट्रीज आपने FB50 में पोस्ट नहीं करनी, जस्ट इसी में पोस्ट करनी है। आप ठीक है सर, लेकिन सर इसमें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन नहीं है, तो जब आप पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी प्रीव्यू दिखा दूंगा। ओके, सर इसमें क्वेश्चन है यहाँ पे। यस प्लीज। सर ये यहाँ पर आपने जो कैश फ्रॉम बैंक किया है, फिर आगे GL अकाउंट पे आपने 100 किया है, ये जो 100 नंबर है GL अकाउंट का करंट एसेट का, ये तो ऑलरेडी यूज नहीं हुआ होगा। हाँ वही मतलब कि देखें कैश आपका बैंक से है ना, तो कौन से बैंक से है तो वो GL अकाउंट वो इंडिकेट करेगा। बहुत अच्छा सवाल था कि सर यहाँ पे जो अकाउंट था 100 का, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए आपने पहले एंट्री पोस्ट की, कैपिटल की, और एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके जी। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, उसी बैंक से कुछ कैश विड्रॉ करके तो कैश का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना है और उस बैलेंस से आपने फर्दर ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ट्रांजैक्शन जी बिल्कुल क्लियर हो गया। FBCJ तो 100 जो है वो इंडिकेट करेगा कि आपका किस बैंक से कैश विड्रॉ हुआ है। जी देखिए इंडस्ट्री के डिफरेंट बैंक्स हो सकते हैं ना, UBL हो सकता है, HBL भी हो सकता है, कोई भी इसमें MCB भी हो सकते हैं, डिफरेंट बैंक्स हो सकते हैं। आपको बताइए कंपनी के हमेशा ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं बैंक के। अच्छा सर एक और भी क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट